एपिसोड 5 शुरू होता है एक अजीब सी खामोशी से, जैसे हवा भी किसी बड़ी ट्रेजेडी का इंतजार कर रही हो। नरेशन चलती है। क्या तुमने नोटिस किया है कि मौत के करीब जाने वाले लोग एक जैसे एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जैसे कोई अजीब इनविजिबल फोर्स उन्हें एक ही जगह ले जाती हो। इस लाइन के बाद स्टोरी सीधा जियोंग की तरफ शिफ्ट होती है। वो अपनी अपार्टमेंट में क्वाइटली पैकिंग कर रही होती है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखें पानी से हैवी, जैसे हर चीज टूट चुकी हो। ह्यूनमिन की माँ ने उसे कह दिया था कि उसके बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ। जियोंग जाने के लिए तैयार होती जा रही होती है, लेकिन दिल के अंदर एक लास्ट होप भी होती है कि शायद ह्यूनमिन आएगा, कुछ कहेगा, सब ठीक करेगा। दूसरी तरफ स्योनहे और पाक हेवोन एक अपार्टमेंट देख रहे होते हैं। दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह फ्यूचर प्लान करना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर, एज गैप को लेकर लोगों के कमेंट्स और उनके बीच की इमोशनल कंफ्यूजन उन्हें बार बार रुकने पर मजबूर कर देती हैं। रात होती है, बारिश स्टार्ट होती है और स्योंगवुन, जो एक बस ड्राइवर है और जिसका पास्ट ऑलरेडी थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, अपनी लास्ट रूट पर होता है। माइनर इशू की वजह से वो गैराज जाने का सोचता है, पर पैसेंजर्स कंटिन्यूसली बस में चढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक ही बस पर वो सारे लोग आज एक साथ आ जाते हैं। ह्यूनमिन, स्योनहे, हेवोन, जीवोंग, ह्यूनजू और उसकी माँ, ये सब एक जगह क्यों जमा हो रहे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये डेस्टिनी का फाइनल सेटअप होता है। बारिश तेज हो रही थी और रोड स्लिपरी होती जाती है। बस ब्रिज क्रॉस करती है और अचानक कंट्रोल स्लिप हो जाता है। मेटल का एक लाउड क्रैक सुनाई देता है और पूरी बस नीचे पानी की तरफ गिर जाती है। जियोंग, जो रोड क्रॉस कर रही होती है, सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख लेती है। वो दौड़ती है, रुक कर चीखती है, हेल्प बुलाती है, लेकिन शॉक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आवाज साथ नहीं देती, सिर्फ आंखों में डर और बेचैनी होती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी स्टाफ प्योर फोर्स से सर्वाइवर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रिकवर हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। 3 लोग वापस नहीं आ पाते, बस ड्राइवर, ह्यूनजू की माँ और पार्क हेवोन, जिसने अपने जान से ज्यादा स्योनहे की जान को प्रोटेक्ट किया। हाँ, वो फाइनल मोमेंट उसकी लास्ट सेक्रीफाइस होती है। ह्यूनमिन कोमा में होता है, उसकी माँ एक्सट्रीम शॉक में होती है और गुस्से और दर्द में जियोंग को ह्यूनमिन के फोन से मैसेज भेज देती है। वर्ड्स सख्त होते हैं, ब्लेम, गिल्ट, सब एकदम से उसके ऊपर डाल दिया जाता है। जियोंग ऑलरेडी शैटर्ड होती है, ऑलरेडी उसके सामने एक पूरी ट्रेजेडी गिर चुकी होती है। ये एक्स्ट्रा ब्लेम उसके अंदर एक और हैवी शेडो की तरह गिर जाता है। गिल्ट में आकर वो बेचारी अपनी जान ही ले लेती है, लेकिन वो एक टेक्स्ट बैक कर देती है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी, जो ह्यूनमिन के फादर पढ़ लेते हैं और उसे रिप्लाई करते हैं कि वो अभी कोमा में है और बच सकता है। लेकिन अब क्या, वो तो अपने आप को हैंग कर चुकी थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जिससे उसके नेल्स भी टूट जाते हैं। एपिसोड का लास्ट मोमेंट बिल्कुल कोल्ड और स्टिल होता है, जैसे हवा भी रुक जाती हो, सब कुछ थमा हुआ, नंब, और एक क्वेश्चन हवा में लटका हुआ, क्या ये सब डेस्टिनी थी या एक अनफॉर्चुनेट चेन ऑफ इवेंट्स। एपिसोड 6 शुरू होता है मोर्टिशियन डुओ के साथ। जियोंग की डेड बॉडी के सामने खामोशी से खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि मरने के बाद 3 दिन आखिरी टाइम होता है जब कोई रूह अपने लव्ड वंस को फाइनल गुड बाय कह सकती है। जियोंग, जो अब एक रूह है और बोल सकती है, चुपचाप सोच रही होती है कि वो कैसे ह्यूनमिन का इंतजार करती थी उसी बस स्टॉप पर वो अब भी रुकती रहती है और एक पल के लिए ह्यूनमिन उसके पास आ जाता है। वो बिल्कुल उसके सामने होता है, लेकिन उसको पहचानता ही नहीं। जियोंग उसे देखते हुए टूट सी जाती है। नेक्स्ट डे 2 आदमी जियोंग के घर क्लियर करने आते हैं। जैसे ही वो घर में घुसते हैं, उनको फील होता है कि ये जगह अभी भी बिल्कुल खाली नहीं है। हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी भारी, जैसे कोई अभी भी यहाँ मौजूद हो। इस बीच जियोंग बार बार ह्यूनमिन के पास जाती रहती है। कुछ देर बाद ह्यूनमिन अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि 3 दिन के टाइम में जियोंग उसको लिटरली फिर से जोड़ रही होती है, जैसे उसकी रूह उसकी ब्रोकन बॉडी के टुकड़े वापस सिल रही हो। ये बात हमें तब क्लियर होती है जब योंगजी, जो स्पिरिट्स देख सकती है, जियोंग को ह्यूनमिन के पास रोती हुई देख लेती है। योंगजी स्लोली कहती है कि शायद ह्यूनमिन की जिंदा रहने की विल उसकी अपनी
तुम्हारी नहीं, जियोंग की हो। सीन कट होता है स्योंगसिक पर। वो वोन्योंग को बताता है कि कैसे उसकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था और कैसे इस लॉस ने उसकी जिंदगी बदल दी। लाइट शॉप से निकलते ही उसको छोटी छोटी चेंजेस दिखाई देने लगती हैं। उसका लाइटर, उसका हाथ, उसका स्किन, सब कुछ हल्का सा डिफरेंट। जैसे वो जिस दुनिया में चल रहा है वो वाकई रियल है भी या नहीं, ये क्वेश्चन उसके दिमाग में हिलता रहता है। इस दौरान जियोंग पूरी रात ह्योनमिन के अपार्टमेंट में उसकी बॉडी को स्टिच कर रही होती है। उसका हर टेयर, हर ब्रूज वो अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश करती है और दोनों नेबर्स ह्योंजू और उसकी माँ अपनी खिड़की से छुप कर देख रहे होते हैं। उन दोनों को पता है कि ये एक रूह का आखिरी प्यार और आखिरी कोशिश चल रही है। हॉस्पिटल में योंगजी एक बुढ़ी ग्रैंडमा स्पिरिट से बात कर रही होती है। ग्रैंडमा दुखी होती है कि उनकी फैमिली अभी भी उनकी डेथ से नहीं निकली। योंगजी उसको काम करने की कोशिश करती है, जैसे वो ऑलरेडी जानती हो कि हर रूह का बर्डन कितना हैवी होता है। फिर फोकस स्योन्हे पर शिफ्ट होता है। वो अपनी रेंटेड हाउस में छुप कर बैठी होती है, डर और शौक से बिल्कुल फ्रीज। जैसे ही वो अपनी यादें रिवाइंड करती है, उसको फाइनली समझ आता है कि ह्योन कभी वापस नहीं आएगी। ये सच उसको तोड़ देता है। वो बेइंतहा रोती है और उसी मोमेंट ह्योन की रूह प्यार से उसे हक करती है। एक लास्ट टाइम, एक लास्ट गुड बाय। एपिसोड के लास्ट मिनट्स में सोंगसिक के डाउट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो लाइट शॉप वापस आता है और सीधा वोन्योंग से पूछता है कि ये जगह असली में क्या है, यहाँ रात इतनी लंबी क्यों चलती रहती है और उसके आसपास की चीजें बदल क्यों रही हैं। वोन्योंग कुछ नहीं कहता, सिर्फ आहिस्ता से अपने चश्मे उतार देता है और उसकी कैट लाइक ग्लोइंग आईज सामने आ जाती हैं। एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। साइलेंस और एक हैवी क्रीपी फीलिंग हवा में रह जाती है।